जिंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखोगे। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि संकेत मिल रहे हैं कि 20% सिलेंडर कॉमर्शियल मिलने लगेगा। 20% से मतलब है अगर आपका कोटा 5 सिलेंडर का है तो एक कॉमर्शियल सिलेंडर मिल सकता है। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। फिलहाल मेट्रो शहर से चालू होते होते सभी शहरों में इस तरह की स्कीमें चालू हो जाएंगी जी। और इधर महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी रोकने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिर चाहे सोलापुर हो, अमरावती और ठाणे जिले के साथ साथ राज्य की राजधानी मुंबई में एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति एजेंसियों के बाहर निवासियों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा देखा गया। पुणे जिले के कलेक्टर जितेंद्र ने कहा, कॉमर्शियल एलपीजी आपूर्ति के तहत उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए एक और एडवाइजरी जारी की जाएगी। प्रत्येक तालुका में तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। अब प्राप्त शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, जमाखोरी की संभावना वाले स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से। इधर केरल विधानसभा चुनाव 2026 केपीसीसी ने के सुधाकरन को कन्नूर चुनाव से हटने के लिए मनाने की कोशिश की। सांसद के भावुक पोस्ट ने बहस छेड़ दी है। कन्नूर से चुनाव लड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए सुधाकरन की भावुक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर राजनीतिक बहस छोड़ दी है। एलपीजी की कमी, केरल के मुख्यमंत्री ने वितरकों से आवश्यक सेवाओं की वाणिज्यिक गैस आपूर्ति की प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इधर केरल के टेक्नो पार्क में स्थित आईटी कंपनियां एलपीजी की कमी के चलते खाद्य सेवाओं पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए घर में काम करने वर्क फ्रॉम होम पर विचार कर रही है। एलपीजी की कमी के कारण कजाकुट्टम क्षेत्र में पेइंग गेस्ट आवासों और हॉस्टल में संकट पैदा हो गया है, जहां अन्य जिलों और राज्यों के युवा आईटी पेशेवर ठहरते हैं। शशिकला ने अपनी पार्टी के नाम की घोषणा की। ऑल इंडिया पुरेची थलाइवर मक्कल मुनेन कड़ाम ने इससे पहले 24 फरवरी 2026 को उन्होंने रामनाथपुर जिले के कामुथी में एक सार्वजनिक सभा में पार्टी का झंडा का अनावरण किया था। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेन कन्नम यानी कि एआईएडीएमके की पूर्व अंतरिम महासचिव बीके शशिकला ने घोषणा करी कि उनकी पार्टी को ऑल इंडिया पुरेची थलाइवर मक्कल यानी कि एआईपीटीएमएमके के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले उन्होंने रामानाथपुरम के जिले के कामुथी में एक सार्वजनिक सभा में पार्टी का झंडा का अनावरण किया था। इधर सन टीवी नेटवर्क ने जर्सी के प्रोमो में जेलर 2 कुली के गानों का इस्तेमाल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स पर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार ने राम मूर्ति के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है फिलहाल, ताकि सीएसके लिमिटेड यह हलफनामा दाखिल कर सके कि वह बिना अनुमति के गानों का उपयोग नहीं करेगी। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने मद्रास उच्च न्यायालय में चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दायर किया है। पार्टी लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद बी पुंगारेड्डी ने डीएमके को समर्थन देने का वादा किया। जयललिता के निधन के बाद जब एआईएडीएमके को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा तो श्री पुंगारेड्डी ने जयललिता की सहयोगी शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन को समर्थन किया। पुर्ची अन्ना द्रविड़ मुन्नेन कन्नम पार्टी के गठन से कुछ दिनों के भीतर एआईएडीएमके की कर्नाटक इकाई के पूर्व सचिव बी पुंगारेड्डी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेन कन्नम यानी कि डीएमके को अपना समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आनंद बोस ने शिक्षा विधेयक के मंच से प्रमुख ओम प्रकाश मिश्रा के साथ अपने मतभेद सुलझा लिए। प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा ने पूर्व राज्यपाल को विद्वान व्यक्ति बताया और कहा कि बैठक के दौरान वे विनम्र और उदार थे और उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस्तीफा देने के बाद सीपी आनंद बोस ने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बल्कि राज्य के शैक्षिक हलकों में भी अपने आलोचकों से संपर्क साधा है। इधर महंगाई भत्ते के बकाया को लेकर बंगाल सरकार के कर्मचारियों को एक वर्ग काम करना बंद कर दिया। राज्य सरकार पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए के बकाया भुगतान इस मुद्दे पर हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कार्यान्वयन के लिए दबाव बनाने हेतु संग्रामी जोधा मंच द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में मांग की गई। इधर अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वर सरस्वती से मुलाकात की, नकली संतों का अंत करने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि भारत में एलपीजी संकट की जिम्मेदारी केंद्र और उत्तर प्रदेश के दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार पर है। इधर श्रीनगर की अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने मामले की आगे की कार्रवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की है। राजस्थान में उत्कृष्ट एथलीट कोटा के तहत शिक्षकों की नौकरियां सुरक्षित कराने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान समूह के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती 2022 में उत्कृष्ट एथलीट कोटा के तहत फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्रों और सत्यापन रिपोर्टों का उपयोग करके रोजगार प्राप्त करने वाले 19 उम्मीदवारों सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया। CII राजस्थान का वार्षिक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु 34 नई नीतियां लागू की हैं। मंडी में फसल बेचने के लिए रोते हुए किसान का वीडियो वायरल होने के बाद एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। गुना की नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में यह घटना घटी जब बाजार निरीक्षक द्वारा किसानों और व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार के कारण खरीद रोक दी गई। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।